तो भाई लोग क्या हाल चाल हैं। आप सब मेरे को तो जानते ही होंगे। मैं हूं गोलू और जाने वाले हैं हम हल्द्वानी। एक इमरजेंसी डिमांड आ गई थी तो उस वजह से हमें जाना पड़ रहा है और आज जाएंगे हम हल्द्वानी से खैरना गर्म पानी। और तो भाई लोगों मौसम तो क्या तगड़ा हो रहा है। अब मैं आपको क्या बताऊं। क्या भाई लोग हम निकल रहे हैं। आप देख सकते हो पानी कितना हो रखा है छत के ऊपर, क्योंकि रात भर बारिश आई होगी तो उससे ऐसी रह गया है। और गाड़ी भी इतनी थोड़ी यहीं पर को हल्के से मैं घुमा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे को थोड़ी सी जगह मिल जाती है तब जा करके यहाँ पे घुमा लेता हूँ, वरना और तो कहीं पर इस रूट में ऐसी जगह है नहीं, फिर दिक्कत भी हो जाती है आगे जाने में। और भाई अभी तो बॉडी से भी इतना पानी निकलेगा ना, क्योंकि रात में ऐसी खड़ी थी, इतना पानी निकल रहा बॉडी से। भाई रात भर ऐसी खड़ी है और भाई बारिश इतनी तेज आई है ना कल रात भी, बहुत तेज। भाई इतना बड़ा प्यारा लगता है यहाँ से निकलना है, पूरा का पूरा बड़ा प्यारा लगता है। पूरा जो व्यू आता है ना इसका एक नंबर। इस जगह से तो बहुत तगड़ा आता है, क्योंकि मल्लीताल जो मल्लीताल की जगह है वो भी बहुत पूरी अच्छे से दिखती है ये। और पूरा वहाँ से ऊपर वहाँ दिखता है, तो उस वजह से और तगड़ा लगता है पूरा भीमताल लेक का। भाई मज़ा आया था। रोज़ कभी सुबह सुबह आता हूँ तो सुबह सुबह मैं ये व्यू देखता हूँ यहाँ से, तगड़ा बहुत तगड़ा लगता है। शाम को आता हूँ, शाम को बड़ा तगड़ा लगता है, जिस समय लेक के किनारे पूरी लाइटें वगैरह जब जाती है। तो भाई हम पहुँच गए हैं तलीताल। ये जगह तो सभी ने देखी होगी तलीताल की। हम पहुँच गए तलीताल मार्केट। अब यहीं से हम नीचे को जाएंगे। ये रही भाई लोगों भीमताल की तलीताल मार्केट। ये कल रात गाड़ी बैक आई है शायद यहाँ पे, कोई अंदर घुस गई है यहाँ पे। अब मंडे का दिन है और मंडे के दिन काठगोदाम में लगने लग गया हल्का हल्का जाम। और हम पहुँच गए हैं काठगोदाम और भाई जाम लगना चालू हो गया हल्के हल्के, बहुत तगड़ा जाम लग रहा है। पूरा गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं हर जगह। तो भाई अब जाम में खड़ा रहना पड़ेगा। तो भाई हल्के 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 बहुत हल्के 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 बढ़ रहा है जाम। ये है कि मतलब हम निकल जाएंगे, कहीं पर खड़े नहीं रहेंगे। अरे तो बहुत तगड़ा जाम लगा। तो क्या हो गया, इतना तगड़ा जाम क्यों लग गया भाई? क्या हो गया, आगे जाम क्यों लगा दिया? भाई पंकज राउत भी आ गया है, माल भर के तो ये भी आ गया है। ये भी जाम में फंसा हुआ कहीं ना कहीं आ गया है। भाई जाम लगा हुआ है बहुत तगड़ा है भी, और हल्के हल्के हम बढ़ रहे हैं। सावरिया सेठ मनीष भाई आ गए हमारे। ये सब लोग माल भर के चले गए और मैं अब जा रहा हूँ नीचे को। भाई इतने आराम से जा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से बिल्कुल। दिन में 12-1 बजे खाना पीना खा के घर से निकलो, निकलने के बाद फिर आराम से माल भरने जाओ, माल भर के आओ, कोई टेंशन नहीं। अच्छा गड्ढों की वजह से लग गया जाम, गड्ढे हैं यहाँ पे को, इसी वजह से लगा होगा जाम। कंफर्म है भाई, कंफर्म। ये भाई इतने भयंकर गड्ढे हो गए हैं, तो गड्ढों की वजह से ही जाम लगा हुआ है यहाँ पक्का। आगे जाम ही नहीं है, देखो भाई बोला था मैंने गड्ढों की वजह से जाम लगा होगा। देखो आगे जाम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, गड्ढों की वजह से जाम लग रहा है बस। भाई इतना तगड़ा जाम है गड्ढों की वजह से, भाई कह नहीं सकता हूँ मैं। रहा काठगोदाम का पुल। ये पुल तो बहुत भयंकर आवाज़ करता है, बिल्कुल कभी अलग ही आवाज़ आती है, बड़ 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 बड़। ये आगे से स्कॉर्पियो गई तो अब हमारा नंबर
हाईवे, फ्लाईओवर ऊपर का। हम पहुँचने वाले हैं प्रेशर। तो भाई लोग हम पहुँच गए हैं उत्तराखंड प्रेशर, उत्तराखंड स्टोन प्रेशर। अब हम यहाँ से पर्ची लेके आएंगे। हम माल भरवाने के लिए आ गया अंदर। प्लस्तर का रेता है सामने, ये मशीन वाले भाई साहब हैं हमारे, घूम के देख रहे हैं, कह रहे हैं कि वहीं लगा दो तुम। अरे गाड़ी वाले भाई साहब कहाँ लगा रहे हैं? अब यहाँ पे लगाएंगे। प्लस्तर का रेता ये है, हमें यही वाला रेता लेके जाना था, तो अब गाड़ी लगा रहे हैं हम। हाँ बड़े बहुत ही ऊंचा है यार। लो ये मशीन वाले भाई साहब हैं, इनको हम देंगे अब घूस, ताकि हमारी गाड़ी भरेंगे। देखो चुपचाप दे दी हमने घूस, पर्चा दे दिया इनने वापस। इसमें कौन सा रेता लिखा है करके बहुत पता है। और 10 और दोगे तो देखो घूस भी अच्छे से नहीं ले रहे हैं। ये रुत बड़ी सुहानी, भाई ने बड़े मस्त गाने बजाए भाई, देख लो। मैं बाहर से अंदर घुस गया हूँ और अंदर भी ऐसे ही बना रहा हूँ वीडियो। भाई गड़बड़ हो गई, माल बहुत ज़्यादा हो गया। मेरे को चाहिए था 10 टन और ये हो गया 11 टन। 11 टन प्लस हो गया, तो 10 कुंटल 1 टन अब पूरा का पूरा उतारना पड़ेगा। भाई बहुत टफ सिचुएशन हो गई, गलत मसला हो गया। अब मसला बहुत गलत हो गया। 10 कुंटल उतारेगा कौन? तो भाई लोग चचा हमारी गाड़ी बराबर कर रहे हैं। बराबर होते ही रॉयल्टी भी आ गई हमारे हाथ में, हम निकलते हैं फिर। तो गाड़ी बराबर होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो भाई लोग निकल चुके हैं हम हल्द्वानी से ऊपर की तरफ भीमताल। जहाँ में जाना है खेलनगर अंबानी में, तो हम भीमताल के रास्ते देंगे। माल भरवा लिया है हमने, माल भरवा के हम निकल चुके हैं। एक तो है तो भाई पता नहीं क्या सरिया लेके आया है और कुछ पूरी गाड़ी पैक करी है यहाँ पे। आराम आराम से हम चले हैं की तरफ को। हमें क्या होता है आप देखना होगा चलते चलते आपको क्या होता है। भाई लोग पहुँच गए हैं सलड़ी हम। अब पियेंगे यहाँ पे चाय आए, फिर निकलेंगे हम यहाँ से ऊपर को। तो चाय पी के मिलते हैं आपसे। यहाँ पे लगाते हैं गाड़ी, गाड़ियाँ भी तो बहुत लगी हैं। आगे बीच में जगह है, यहाँ पे लगाएंगे और चाय पियेंगे, फिर चलेंगे आगे को। और पंकज रावत भी अभी यहीं पर को है, यहीं डालते हैं और चाय पी करके फिर निकलते हैं फिर। तो भाई लोग निकल चुके हैं हम चाय पी करके। बहुत देर हो गई चाय पीने में, क्योंकि वहाँ पे 2-4 दोस्त लोग मिल गए थे, उनके संग बैठ गए तो 1-1.5 घंटा वहीं बीत गया। तो अब शाम होने वाली है और हम निकल गए हैं ऊपर को चाय पी करके। जाते हैं आगे को, देखो क्या होता है आगे जा करके। अब भाई लोड भी हो ही गया है, बारिश से पूरा रेता भी भीग गया है, पूरा लोड जैसा हो गया, बारिश से रेता भीग गया। तो भाई यहाँ से नीचे का व्यू देखो, क्या मज़ेदार व्यू है भाई, क्या मज़ा आ रहा है यहाँ से देखने में ना। पहाड़ों के बीच में हल्के फुल्के बादल, पहाड़ अलग ही हरे भरे चमकते हैं भाई, कुछ अलग ही मतलब अलग लेवल यार। तो भाई लोग पहुँच गए हैं हम भीमताल तलीताल में। और भाई भीमताल पहुँचते पहुँचते तक का बारिश इतनी तेज़ हो गई
ये देखो मेले की भीड़ का अंदाज़ा पता है, यहाँ लगी हुई गाड़ियों से पता चलता है कि कितनी भीड़ मेले में होगी। और मेले में जाने का मन तो नहीं हो रहा है क्योंकि बारिश लग गई है, और बारिश में तो फिर कल भी भीगा था मैं, तो आज भीगना नहीं चाहता हूँ मैं, तो इस वजह से मेले में तो जाने का कैंसिल हो गया। अब ऊपर को ही चलते हैं माल खाली करने के लिए, माल खाली करके टाइम पे घर भी पहुँच जाएंगे। ऊपर को ही चलते हैं मेला लगा है, बारिश बहुत है तो जाने का मूड नहीं है मेरा अभी। खाली जा करके वहाँ भीगना ही भीगना जो होगा बस, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। मेले में तो नहीं चलते हैं हम, अब चलते सीधा ऊपर को, गाड़ी खाली करके आते हैं। गाड़ी खाली, भाई लोग पहुँच गए हैं हम खुटानी, अभी खुटानी से ऊपर को चले गए हैं। और मौसम तो अभी ऐसी ही है, हल्की फुल्की बारिश और कोहरा लगा हुआ है, भीमताल को भी हल्का फुल्का। भी चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, चलने में ही हैं। तो भाई लोग पहुंच गए हैं हम भवाली, और भवाली पहुंचते पहुंचते मेला भी हो गया है। और ये भवाली मार्केट है, भवाली मार्केट भी क्रॉस होने वाले हैं हम। अब हम कट गए हैं कैची धाम को। वो से गाड़ी आ गई इधर से, आम दो इधर स्कूटी खड़ी है तो उस वजह से गाड़ियाँ आ गई। अब निकल जाएगी मेरी गाड़ी। हेलो, पहुँच गए हम कैची धाम। कैची धाम हमारे डेस्टिनेशन है और हम अभी ऊपर से नीचे को जा रहे हैं, कैची धाम की तरफ को ही जा रहे हैं। तो कैची धाम हमारे जस्ट से नीचे है और पहुँच गए हम कैची धाम। सफ़र अभी भी जारी है। और कैची धाम जब आए हैं तो भाई यहाँ पे आके हाथ जोड़ना तो बनता है, मतलब हाथ वैसे नहीं, अपने लिए जोड़ रहा हूँ मैं, आप लोग के लिए भी जोड़ देता हूँ। भगवान आप सबको खुश रखे। मैं अपने लिए भी हाथ जोड़ लूँगा, आप लोग के लिए भी हाथ जोड़ दूँगा, भगवान आप सभी को खुश रखे। तो भाई आए हैं तो हाथ जोड़ के तो आना बनता है। ओह शिट। तो भाई पहुंच गए हैं कैची धाम। कैची धाम की रौनक भी कुछ रात में अलग, दिन में अलग, हर समय कुछ अलग रहती है। रात की चमक अलग है यहाँ पे। वो कुछ ये रहा सामने कैची धाम, और जो ओम वाला पुल बन रहा है भाई लोगों, ये रहा यहाँ पे वो ओम वाला पुल बन रहा है। और भाई भीड़ भाड़ अभी भी पूरी कंटिन्यू बनी है, पूरी जितनी दिन में ऐसी रहती है, थोड़ी कम है भली, लेकिन पूरी की पूरी भीड़ भाड़ वैसी है। पूरी की पूरी भीड़ भाड़, आदमी फ़ोटो खींच रहा है यहाँ पे, वो कोई घूम रहा है। तो भाई पूरी की पूरी बढ़िया करके पूरी भीड़ भाड़ पूरी है। भाई कैची धाम में भी कुछ अलग ही रौनक दिखती है यहाँ पे आकर के। रात की रौनक कुछ अलग है, दिन की रौनक अलग है। रात में आदमी घूमता फिरता ऐसे करके दिखेगा, और दिन में क्या है, हाँ दिन में तो ये है कि जाम में ही ज़्यादा आदमी दिखता है, जाम में ही ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी रहती है, लेकिन रात को कुछ अलग है। भाई रेनकोट वगैरह पहन करके बाइक से पता नहीं कहाँ से आए हैं भाई लोग। ये भाई रेनकोट पहन करके तो बहुत लोग आए हैं, इधर भी रेनकोट पहन करके चल रहे हैं, बाइकों से आए हैं ये लोग। तो भाई लोग पहुंचने वाले हैं हम अब अपनी साइड में। भाई इधर को जाना इसलिए मैं खतरा बता रहा था। अभी यहाँ पे पुल में दिखाता हूँ मैं, पुल कितना डेंजरस हो रहा है। इधर को ये अभी भी गाड़ियाँ रुक गई है, जाम लगा है शायद यहाँ पे को। हाँ ये तो भाई लोग ये देखो जाम लगा हुआ है, और जाने के लिए ओ शेट पूरा रास्ता बंद कर रखा है। तो भाई बहुत टफ सिचुएशन हो जाएगी। अब तो जाना है, जाएंगे नहीं जाएंगे करके भाई आगे दिखाता हूँ मैं। अब तो बहुत टफ सिचुएशन हो गई, जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, क्योंकि भाई जाम लगा हुआ है। पुलिस वालों ने नो एंट्री भी कर रखी है। और भाई आगे जाके मैं दिखाता हूँ अब। भाई टफ हो जाएगा बहुत। अबे गाड़ी से तो टायरों से धुआं भी निकली है।
हाँ तो आग लग गई। भाई टायरों से तो बिल्कुल भयंकर धुआं निकल रहा है। आगे जाके देखते हैं क्या हुआ है। क्या हुआ भाई आगे पुल का खतरा है ना, तब जाके जाने नहीं दे रहे हैं। भाई लगा है जाम, और देखो अभी आगे पता नहीं कब से गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे को। अबे पानी रोकने के लिए यहाँ पे स्पीड ब्रेकर ही बना रखा पानी, ताकि इधर को जाए। भाई काम चल रहा है यहाँ पे तो। अबे भयंकर। भाई देख सकते हो पुल का काम चालू है यहाँ पे, कोई इसी वजह से नहीं जाने देते, और सबसे ज़्यादा रिस्की हो रहा पुल पूरा जाने वाला हो गया है। लोग हट गई मशीन, अब जाम खुल जाएगा यहाँ से। देख लो मशीन हट गई, अब जाम खुलेगा, गाड़ियाँ निकलेंगी एक एक करके। पहले उधर से आ रही है, फिर इधर से जाएंगी। हमारी गाड़ी पीछे खड़ी है, आ गई उधर से गाड़ियाँ पीछे से। भाई पुल बहुत रिस्की हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा रिस्की, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा जल्दी जाने वालों को भाई डबल लाइन बना के चले। यूपी 32 ऐसे ही लोग तो जाम लगाते हैं। भाई ये रही हमारी गाड़ी, लाइट अभी ऑन छोड़ के चले गया मैं। भाई टायरों से धुआं अभी भी निकलने में ही है, इतने गर्म हो रखे टायर। तो भाई देखो ये भी बिल्कुल गाड़ियाँ आने में है, जाम लगा हुआ है। देखो कब निकलते हैं अब इस जाम से, शायद निकलने लग गई इधर से गाड़ियाँ। बढ़ गई, हम भी निकलते हैं। अब जाने देते नहीं जाने देते कोई पता नहीं है, देखो भी आगे क्या होता है। क्योंकि बड़ी गाड़ियों के लिए नो एंट्री कर रखी है यहाँ पे को। अभी रात का समय है तो क्या पता निकलने दें। भाई पहले उस ट्रक वाले को जाने देंगे, क्योंकि उसमें भी लोड होगा। भाई इतना रिस्की हो रखा है ये, भाई बहुत ज़्यादा रिस्की हुआ है। यहाँ से इतनी सी जगह बची है बस ये, और पुल स्टार्टिंग पुल है, ये कहीं भी गिर सकता है भाई, कोई पता नहीं है कब गिर जाए, कोई पता नहीं है। भाई बहुत ज़्यादा रिस्की हो रखा है, और हम भी पहुंचने वाले हैं आप साइड में, क्योंकि हमें भी माल यहीं पर को खाली करना, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना था, और पुल पार करते ही खाली करना है यहीं पर को। तो भाई खाली करके मिलते हैं। फाइनली गाड़ी खाली हो गई है, तो वापसी अपने घर को निकल जाएंगे अब। भाई दिक्कत जहाँ पे को थी बस वहीं पर को दिक्कत थी, वहाँ पे को क्या था कि पुल का खतरा था, तो रात में जाने देंगे नहीं जाने देंगे। उधर से थोड़ा अंधेरे में ही आया मैं चक्कर मारने के लिए, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। प्लस्तर होना है तो प्लस्तर के लिए रिटर्न हो गया। तो भाई लोग गाड़ी खाली करके मैं निकल चुका हूँ। यही वो पुल थी जिसमें पुल में सबसे ज़्यादा डर लग रहा था, और इस पुल में अभी भी काम चालू है। और भाई इतना रिस्क है, नीचे सीधे नदी है, इतना रिस्क है, अभी भी काम चालू है यहाँ पे। भाई इतना ये होता है, रोड आधी पूरी नीचे चलेगी, रात में भी काम चालू है यहाँ पे को। भाई फाइनली हो गई हमारी गाड़ी खाली, अब हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए।
भाई ये गाड़ी खाली करने के बाद इन रोडों में भागने का कुछ अलग मज़ा आता है। एक तो बहुत चौड़ी रोडें हैं और दूसरा मज़ा भी बहुत आता है। खाली खाली रोडें हैं, रात का समय है, 9 बज गया है अभी, 9 बजे हैं और भाई रोड इतनी सुनसान हो गई है। बस इसमें एक कैची धाम तक का ही जो भीड़ लगती है, उसके अलावा वहाँ से नीचे को तो नहीं है। और ऊपर को चलने में भी कुछ ज़्यादा मज़ा आता है। तो भाई पहुँच गए हैं रानीघाट, वापसी खाली कर करके। और भाई कैची धाम पर ये रहा कैची धाम, और ये कुछ अलग ही लगता है, अलग ही लग रहा है, अलग ही बन भी रहा है। और ये देख सकते हो आगे कैसा बिल्कुल अंधेरा हो रहा, घना अंधेरा, कोई दिखने को कुछ तैयार ही नहीं है भाई। ये है रोड बिल्कुल सुनसान, और इस रोड में मैं जा रहा हूँ, कोई है भी नहीं इस रोड में चलने वाला, अकेले जा रहा हूँ घर को। तो भाई लोगों मिलते हैं आपसे अब कल को। तो भाई लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।